अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, लाहौर शहर की अजमत रफ्ता की एक अजीम निशानी मस्जिद वज़ीर खान के नाम से ज़माना भर में मारूफ है। इस अजीम शान मस्जिद और तामीर के नादर नमूने के बानी का नाम हकीम इल्मुद्दीन अंसारी अल मशहूर नवाब वज़ीर खान है। हकीम साहब एक इंतहाई आलम फाजर और पढ़े लिखे इंसान थे। इन्हें फ़न तिब में बड़ी महारत हासिल थी और इसके साथ साथ अरबी, फ़ारसी और फ़लसफ़ा पर बड़ी गहरी नज़र थी। फ़न तिब ही के बायस इनकी रसाई मुग़ल दरबार तक हुई और अहद शाह जहानी में दीवान ब्योतात और नवाब वज़ीर खान जैसे अलक़ाबात हासिल किए। शाही ख़ानदान के ख़ानदानी तबीब होने के साथ साथ वो गवर्नर पंजाब के अहद तक भी पहुँचे। हकीम साहब पंजाब के एक कदीमी शहर चिन्योट में पैदा हुए। इनकी जाए पैदाश तो उनकी वजह से ज़माना भर में मारूफ हुई ही है। उन्होंने गुजरात के करीब एक नए शहर की बुनियाद रखी जो आज भी वज़ीराबाद के नाम से ज़माने भर में जाना जाता है। इनकी बहुत सारी तामीरात शहर लाहौर में शाही हम्माम, मस्जिद नवाब वज़ीर खान और मस्जिद वज़ीर खान की शक्ल में दिखाई देती है। इसके अलावा इनकी तामीरात की निशानी चिन्योट और वज़ीराबाद में भी देखने को मिलते हैं। नवाब वज़ीर खान जब मुग़ल सरकार के करीबी रवाबत में आए तो माली हालात बेहतर होने लगे और शाहजहां चूना के खुद तामीरात का शौकीन था, इसलिए हकीम साहब का रुझान भी तामीरात की जानिब गया और कई आला तरीन इमारत तामीर करवाई। इन्हीं में से एक मस्जिद वज़ीर खान भी है। नवाब वज़ीर खान ने इस मस्जिद की बुनियाद 1066 हिजरी बामुताबिक सन 1634 में रखी। मुहक्किकीन की राय है कि इस फ़न की इब्तिदा चीन में हुई, वहाँ से ये ईरान होता हुआ हिंदुस्तान पहुँचा। लफ्ज़ काशी शहर काशान से निस्बत रखता है जो फ़ारसी का एक मशहूर शहर है। वहाँ से हुनर ज़माना वस्ती में ज़ोरों पर था। मस्जिद की तामीर में हुई खत्ताती और इसमें नस्ब कुंदा कुतबे आज भी तकरीबन 400 बरस गुजरे रोज़े अव्वल की मानद रोशन और आया हैं। अगरचे अब 100 साल गुजर जाने के सबब नक्शो हरूफ बहुत जगह से गिर गए हैं, मगर जिस कदर बाकी हैं नहायत रोशन है। बाहर की शर्की दरवाज़ा कलाम मस्जिद पर भी सरताबा कांसी का काम है और कुतबे बहुत हैं। सबसे ऊपर तोलानी कुतबा है। ये मस्जिद अपने फ़न तामीर में काशी और कांसी कारी के बेमिसाल काम को संभाले हुए है। ईरान में काशी के काम में अमूमन नीला रंग पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन मस्जिद वज़ीर खान में दीगर रंग भी आला तरीन इम्तजाज के साथ दिखाई देते हैं। मस्जिद के इस आला काम की गवाही अंग्रेज आहद में भी दिखाई देती है। इस तनाजुर में एक तहरीर मिस्टर J.L. एक्लिंग, साबिक प्रिंसिपल म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स के नकूश लाहौर नंबर 551 पर इस तरह मिलती है। ये खूबसूरत इमारत क्या है, फ़न नकाशी का बेहतरीन स्कूल है, मगर अफसोस के लोग इसकी सही निगाहत नहीं करते। मैं देखता हूँ कि लोगों का रुझान इसकी गौर परदाख्त की तरफ बहुत कम होता है। यही वजह है कि इसके नक्शो निगार ऐसा मिटते जा रहे हैं। अगर इनकी बेइतनाई का यही आलम रहा तो अंदेशा है कि ये अदीम अल मिसाल नमूने असेब रोज़ अगार और इम्तदादा ज़माने के हाथों बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। ऐसी हालत में ये ज़रूरी मालूम होता है कि इसकी सही चरबे उतार कर लाहौर के अजायब घर के स्कूल में महफूज कर दिए जाएं, क्योंकि हमारे नौजवान मुसव्वरों के लिए इससे बेहतरीन कोई तस्लीम नहीं हो सकती। असरे हाजिर में जब दहली दरवाजे से दाखिल होकर कश्मीरी बाजार की जानब बढ़ा जाए तो दरवाजे की इमारत के साथ ही मुल्हका शाही हम्माम की इमारत है जो कि नवाब वज़ीर खान ही की तमीर करदा है। वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों की मदद से शाही हम्माम की इमारत को नए सिरे से महफूज किया गया है। शाही हम्माम के नीचे मौजूद पुरानी दुकानों को भी ख़त्म कर दिया गया है। शाही हम्माम के साथ जाती हुई सड़क को भी नए सिरे से पुराने तर्ज पर तमीर किया गया है। इस रास्ते को अब शाही गुजरगाह का नाम दिया गया है और यह रास्ता सुनहरी मस्जिद तक जाता है। दोस्तों, दरमियानी रास्ते में पुराने मकानात को भी एक बार पुराने तर्ज के साथ संभालने की कोशिश की गई है। इसी रास्ते पर अगर आगे बढ़ते जाएं तो मुगल आहद का तमीर करदा दहली दरवाज़ा चिट्टा दरवाजे के नाम से मिलता है। इससे आगे बाएं जानब हज़रत सैयद सखी सूफ का मज़ार मुबारक है। इसके मज़ार के शुमाल के सीध में खलीफा नान शाप के साथ अंदर जाती गली में हज़रत सैयद सरबुलंद का मज़ार मुबारक है। सैयद सूफ के मज़ार के जनूब मगरब में सीध में मस्जिद वज़ीर खान का मशरक़ी दरवाज़ा है। ये तमाम जगह आजकल नए सिरे से तामीरात के सिलसिले में हैं। मस्जिद वज़ीर खान के जनूब सीध में फ़ारसी ज़ुबान के एक अजीम मुफ़क्कर शायर और मस्जिद वज़ीर खान के इमाम गामों का मस्जिद के शुमाल सीध का दाखिली दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। इसकी वजह एक तवील अरसे से दरवाजे के साथ दुकानों का होना था। वो दुकानें अब ख़त्म कर दी गई हैं और इनकी खुदाइयों करके मस्जिद के निचले हिस्से के मरहबों में संभालने की कोशिश की जा रही है। दुकानों के सामने शुमाल सीध में दीवान दीनानाथ का कुआं आज भी मौजूद है।
اس کے بعد رنگ محل سے کشمیری بازار پبلشرز اور دیگر کتب فروش کی دکانیں ختم ہو گئیں اور کپڑے کی دکانیں بنتی گئیں۔ مسجد کے داخلی دروازے پر ایک معلوماتی تختی محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے نصب کی گئی ہے۔ اس سے آگے مسجد کا وسیع اور کھلا صحن ہے اور صحن کے آغاز میں کبوتروں کی ایک بڑی تعداد دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس سے آگے 3 محرابی دروازے قدیم دیواریں قرآنی آیات اور کاشی کے انمول کام سے مزین ہیں، جس میں بائیں جانب کی آخر میں 1022 ہجری میں تعمیر کرنے والے کا نام واضح پڑھا جا سکتا ہے۔ مسجد کی مرکزی ہال میں امام صاحب کی جگہ محراب دیواریں تمام قدیمی کام سے مزین ہیں اور کچھ جگہوں پر نئے دور کا مذمتی کام بھی نظر آتا ہے جو کہ انتہائی ہلکے معیار کا ہے اور مسجد کے قدیم کام سے کوئی میل نہیں کھاتا۔ شہر لاہور کے دیگر تاریخی مقامات کی نسبت سے یہ مسجد بہت محفوظ ہے کیونکہ اس کو تاریخی ورثہ قرار دینے کے بعد اس کی حفاظت دیگر مقامات کی نسبت زیادہ بہتر رہی ہے۔ اندرون لاہور آج بھی اگر کوئی سیاح آ جائے تو وہ اس مسجد کو دیکھے بنا نہیں جاتا۔ ان ایام میں ورلڈ بینک کے زیر انتظام مرمتوں اور بحالی کا کام جاری ہے، لیکن جب تک عوام اور سرکار دونوں میں ثقافتی اور تاریخی ورثے کی اہمیت کو اجاگر نہ کیا گیا تو یہ تمام وقتی ہوگا۔ اب دعا یہی ہے کہ رب باری تعالیٰ سرکاروں میں موجود لوگوں کو ان کی عظیم ثقافتی ورثوں کی اہمیت کا شعور عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج کی انفارمیشن آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔